नमस्कार। आज हम माध्य विचलन के संबंध में चर्चा करेंगे। तो कोई भी समंग श्रेणी के किसी समान सांख्य के माध्य, समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक से निकाले गए विभिन्न मूल्यों के विचलन का समांतर माध्य उसका माध्य विचलन कहलाता है। तो उसके लिए हम बीजगणितीय चिन्ह जो होते हैं प्लस माइनस उनको छोड़ देंगे, यानी ऋणात्मक विचलन और भी धनात्मक ही मान लिए जाते हैं। इसमें जो बातों का ध्यान रखा जाता है वो पहली बात तो ये कि माध्य का चुनाव करेंगे। तो सैद्धांतिक दृष्टि से तो माध्य विचलन समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक में से किसी एक में से निकाल सकते हैं, लेकिन व्यवहार में मध्यिका को आधार मानना चाहिए क्योंकि स्थिर, निश्चित और प्रतिनिधि माध्य है। इससे निकाले गए विचलनों का जोड़ सबसे कम होता है। समांतर माध्य से भी माध्य विचलन ज्ञात किया जा सकता है। यदि प्रश्न में निर्देश नहीं कि किस माध्य से निकालना है तो फिर हमें मध्यिका से ही निकालना चाहिए। इसमें बीजगणितीय चिन्हों की उपेक्षा करते हैं, यानी प्लस माइनस जो भी होते हैं उनको छोड़ देते हैं। ऋणात्मक को भी हम धनात्मक माध्य कहते हैं और इसके लिए हम डी के दोनों ओर सीधी रेखाएं बना देते हैं। तो ये इस प्रकार से डेविएशन किया जाता है जिसमें चिन्हों को हम छोड़ देते हैं। उसका कारण ये है कि विचलन का अगर बीजगणितीय जोड़ समांतर माध्य से निकालेंगे तो शून्य होता है और मध्यिका से भी निकालें तो लगभग शून्य ही होता है। विचलनों का माध्य, सभी विचलनों के जोड़ को मूल्यों की संख्या से भाग देने पे माध्य विचलन ज्ञात हो जाता है। आवर्ती बंटन में विचलनों और आवर्तियों की गुणा करके प्राप्त कुल विचलनों का जोड़ निकालते हैं। संकेताक्षर में इस तरह से इसको डेल्टा के साथ हम जोड़ देते हैं। डेल्टा का मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, इस तरह से लिख देते हैं। डेल्टा एम, डेल्टा एक्स बार। और माध्य विचलन का जो गुणांक हम निकालते हैं, क्योंकि माध्य विचलन एक निरपेक्ष माप है, तुलना के लिए हम सापेक्ष माप निकालते हैं तो माध्य विचलन गुणांक कहते हैं। इसके लिए माध्य विचलन के निरपेक्ष माप को उस माध्य से भाग दे देते हैं तो जिससे विचलन निकाले गए। जैसे मध्यिका से माध्य विचलन गुणांक निकालेंगे तो जो डेविएशन एम है उसको एम से डिवाइड करेंगे। समांतर माध्य में भी इस तरह से हम लिख देंगे, एक्स बार से डिवाइड करेंगे। अब व्यक्तिगत श्रेणी में अगर माध्य विचलन निकालेंगे उसके जो गुणांक है उसका परिगणन करने की दो विधियां, एक प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। तो प्रत्यक्ष रीति में सबसे पहले इस माध्य को ज्ञात करते हैं जिससे माध्य विचलन निकालना होता है। व्यवहार में अधिकतर मध्यिका को ही आधार हम मानते हैं। बीजगणितीय चिन्हों को हम छोड़ देंगे और इसमें सिग्मा इस तरह से डी निकाल लेते हैं और ये सूत्रों का जो प्रयोग करते हैं तो उसमें हम जो माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करेंगे तो माध्य विचलन को संबंधित माध्य से भाग दे देंगे। जैसे इसमें उदाहरण है, एक कक्षा के 9 छात्रों के भार के आंकड़े निम्न वर्णित है। मध्य का समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, उनके गुणांकों का निर्धारण भी कीजिए। तो ये 9 स्टूडेंट्स के दे रखे हैं 47, 50, 58, 45, 53, 59, 47, 60, 49। तो इसमें मध्य का से जो विचलन इसमें लिया हुआ है तो जो वेट दिए हुए हैं तो मध्यिका से यानी 50 से विचलन लेंगे तो प्लस माइनस को छोड़ोगे तो 53310389 आएगा। और यदि माध्य 52 से अगर हम इसको लेंगे तो ये 75532168 इस तरह से आएगा, जो इसका टोटल 42 और इसका 44 है। तो मध्यिका से जिसे इसमें मीडियन लिया हुआ है जो हमने कैलकुलेट किया था कि किस तरह से मीडियन से लिया है तो 9 + 1/2 यानी फिफ्थ आइटम 50 था और x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n 468/9 यानी 52। इस प्रकार से ये मध्यिका और समांतर माध्य इसमें माने गए। तो विचलन कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा dm अपॉन n इज इक्वल टू 42/9 4.67 और माध्य से इसमें लिया तो इसमें हम लिखेंगे 44/9 4.89 और इसका जब गुणांक निकालेंगे तो इसमें मीडियन का भाग देंगे माध्य विचलन गुणांक करने के लिए और माध्य विचलन में x बार का से डिवाइड करेंगे 4.67/50 यानी उसको 0.0934 और इसमें आ जाएगा 4.89/52 यानी 0.940 आ जाएगा। अब इसको शॉर्टकट मेथड से यदि हम कैलकुलेट करें
तो इसके लिए हम पदों को आरोही क्रम में निर्धारित करके मध्य का निर्धारित कर देंगे। उससे अधिक के मूल्य यानी मध्यका से पद के बाद के मूल्यों का योग कर लेंगे सिग्मा एक्स ए, और कम यानी पहले के मूल्यों को जोड़ करेंगे तो सिग्मा एक्स बी निकाल लेंगे। ए का मतलब अबोव, बी का मतलब बिलो। तो इसका जो प्रयोग करेंगे तो इसमें जो सूत्र है दिया हुआ डेल्टा एम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी अपॉन एन, इस तरह से निकालेंगे। अगर समांतर माध्य से निकालेंगे तो एक्स बार कैलकुलेट करके उससे निकाल लेंगे। तो समांतर माध्य से अधिक आकार के मूल्य हुए सिग्मा एक्स ए और कम वाले सिग्मा एक्स बी। तो समांतर माध्य से अधिक आकार वाले पदों की संख्या एन और कम वालों की संख्या एन बी। तो डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी, और ये विद इन ब्रैकेट को और एक्स बार से मल्टीप्लाई करके एन से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर देते हैं। मध्यका से लघु रीति द्वारा माध्य विचलन अगर ज्ञात करेंगे तो मध्यका से मूल्य से अधिक और कम मूल्यों को इस संख्या में ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि मध्यका बिल्कुल केंद्र में होता है और दोनों ओर के मूल्यों की संख्या बराबर होती है। तो एन ए और एन में से एन बी घटाए तो परिणाम सदैव शून्य होगा। इसलिए इस वाले सूत्र में एन ए माइनस एन बी वाला जो प्रयोग और एम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब जैसे पिछला भी जो उदाहरण हमने किया था जिसमें ये संख्याएं दी हुई थी 9 तक के क्रमांकों में आरोही क्रम में जो हमारे वेट दिए हुए थे, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो लघु रीति के द्वारा मध्यका से और माध्य से, तो m इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, सिग्मा एक्स ए बराबर 53 प्लस 58 प्लस 59 प्लस 60 ये 230, और सिग्मा एक्स बी यानी 49 47 47 45 इनका टोटल करेंगे 188। 230 में से 188 को माइनस करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे तो 4.67 आ जाएगा। और माध्य से अगर करेंगे तो 230 माइनस 238 माइनस 4 माइनस 5, अब उसको मल्टीप्लाई बाई एक्स बार जो हमारा 52 है उससे और डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये 4.89 आ जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति द्वारा माध्य विचलन निकालना अधिक सरल सुविधाजनक है, इसलिए व्यक्तिगत समंग में माध्य विचलन प्रत्यक्ष रीति द्वारा ही ज्ञात किया जाना चाहिए। आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।